गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हेट स्पीच को लेकर एक याचिका हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पर एक काफी शानदार सा टॉपिक है। गाइस, बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद के जो आयोजक हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजर्स हैं और वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करी है। तो 19 से 21 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाली इस धर्म संसद में कई वक्ताओं द्वारा अपने अपने भाषण दिए गए थे। काफी स्पीकर्स ने स्पीच जो है वो दी थी और इन भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान तथा इनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार जैसी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 1857 से भी अधिक भयानक युद्ध छेड़ना होगा, या यदि आप उनकी यानी मुसलमान आबादी को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें मार दें। देखिए कितनी घटिया स्पीच जो है वो दी गई थी। लोगों को मारने की बात की जा रही है उनके धर्म के आधार पर। मानो इंसानियत जैसे खत्म सी हो गई है। लिटरली आज की डेट में इस प्रकार की छोटी सोच वाले जो है वो घटिया लोग हैं, एक नंबर के घटिया लोग। यार, इंसान को इंसानियत पर काम करना चाहिए यार। आज की डेट में तो इंसानियत खत्म हो गई। किसी को सड़क सड़क पर मरता हुआ देख करके आप लोग पहले ये पूछेंगे कि भाई तू कौन से धर्म का है, या पहले देखेंगे कि उसकी पर्टिकुलर गले में लॉकेट है या फिर वो ताबीज हम लोग को जो देखने को मिलती है अल्लाह ताला की। तो वही यार कि मतलब क्या है यार ये। मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है, इस देश को हो क्या गया है। एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग के लिए सबसे ऊपर जो है वो ह्यूमैनिटी है। रिलीजन रिलीजन जो है गाइस, ये आम आदमी के लिए रहने दो, क्योंकि आम आदमी और देखो एक बात समझा दूं मैं आप लोगों को। आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है रिलीजन को लेकर। आपको अपने अंदर चीजों को मेंटेन करना है, अपने अंदर मानना है कि आपके लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। आप जब आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके ऑफिस में जो आएगा, तो क्या आप उसकी सेवा करेंगे या उसको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उसके धर्म को पूछकर, या फिर आपको सिटीजन को सर्व करना है? आपको सिटीजन को सर्व करना है यार। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि यार उसको सड़क पर मारा गया है अननेसेसरली, आपके पास कोई व्यक्ति आया है जिसने आपके पास कंप्लेन करी है कि उसको प्रताड़ित किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, आपके पास महिला आई है उसने कंप्लेन करी है कि उसको लोगों ने छेड़ा है, तो क्या आप उस महिला का या उन व्यक्तियों का धर्म पूछोगे क्या? नहीं ना, तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत कार्रवाई करोगे ना। देखो गाइस, आपको मैं क्लियरली समझा दूं कि आम जनता को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अबाउट रिलीजन एंड अबाउट ह्यूमैनिटी। उनको करने दो उनको जो करना है, राइट? क्योंकि ये सब चीजें घर से आती हैं। आप जब अपने घर पर चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो जब आपके बिहेवियर को देखेंगे कि आपका बिहेवियर सभी की तरफ न्यूट्रल है, राइट, एक समान है, तब वो चीज चेंज होंगे। किसी को बोलो मत, क्योंकि आम जनता को चीजें समझ में नहीं आती है। यू गाइस आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल बिकॉज यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आम जनता को नहीं आती समझ में। आम जनता जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है। यू गाइस आर नॉट इमोशनल, यू गाइस आर नॉट मेंट टू बी इमोशनल। आपका जो काम है वो देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए है, राइट? बट कॉमन मैन, उनने उनके तो लीडर ने कुछ बोला तो वो बस आंख बंद करके उनकी सुनने लगते हैं। यू गाइस आर नॉट लाइक दैट। तो ये चीज बात दिमाग में ध्यान में रखो और किसी को समझाओ मत। अपने एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम क्लियर करो, जब कलेक्टर बनोगे आईपीएस बनोगे तब समझाओगे तो उसका इंपैक्ट एक अलग पड़ेगा। तब समझाना, बनने के बाद, जब आपकी लोग बात सीरियसली सुने। वरना आज तो आप समझाओगे तो लोग आपको गाली अलग बकेंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। देखो वक्त वक्त की बात होती है, अपना वक्त चेंज करो, उस पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचो, जिस टाइम के लिए तैयारी कर रहे हो उस समय पर पहुंचो। वो समय को पहुंचने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घड़ी देखकर टाइम, समय, कि आपका समय आज की डेट में आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, कोई आपकी कदर नहीं करता। जब आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे सल्यूट मारेंगे लोग, आपकी कदर की जाएगी, आपकी फैमिली में, आप समाज में, सोसाइटी में। फिर उस समय जब आप ये चीजें एक्सप्लेन करोगे तो पीपल विल गोइंग टू लिसन यू वेरी सीरियसली। राइट नाउ इफ यू लाइक टेल पीपल कि ह्यूमैनिटी पर काम करो, धर्म पर क्या रखा है, तो वो आपको चार बात सुना देंगे, चार गाली देंगे और लपाड़ा अलग मारेंगे, और फिर आप परेशान होगे, रोगे, गाओगे, पढ़ाई आपकी हैम्पर होगी। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। ये सब चीजें सिर्फ आपकी समझ के लिए है। और फिर जब जिस दिन एक मुकाम हासिल कर लोगे तो उसके बाद फिर बोलना। उसके बाद तो लोग जब आपको समझाओगे तो लोग सुनेंगे आपको सीरियसली। समय समय का खेल है यार।
तो वो समय अपने आप अपना समय बनाना है तो आज मेहनत करो, लगकर मेहनत करो। चलो एनीवेज, सो कितनी घटिया बातें जो है वो इन भाषणों में जो है वो कही गई थी। यहां कोई मुस्लिम खरीदार नहीं है, इसलिए मुस्लिम विक्रेता को बाहर फेंक दें। देखिए कितनी घटिया सी बात, घटिया सी सोच, बात छोड़िए सोच है। और इसके अलावा इन भाषणों में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जातीय सफाई की तुलना करते हुए लोगों को उकसाया गया। राइट, कितनी गलत बात है कि लोगों को उकसाया जा रहा है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट। राइट, और अदालत में इसी तरह की अन्य याचिकाएं हैं काफी सारी। और हाल के दिनों में नफरत भरे भाषण, हेट स्पीचेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई हैं। एक याचिका में अदालत ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में हेट स्पीच से संबंध यानी कि हेट स्पीच के संबंध में विशेष प्रावधान बनाए जाने की मांग की गई है कि वेरियस स्पेशल प्रोविजन बनाओ हेट स्पीच से रिलेटेड। और इस याचिका में जोर देकर कहा गया है कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, हमारी जो आईपीसी है, इसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है वो सामने आई हैं। और दोनों याचिकाएं अमीश देवगन मामले में 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसमें दोषपूर्ण भाषण यानी कि हेट स्पीच को एकता और बंधुत्व के खिलाफ यानी कि इक्वलिटी या फिर यूनिटी और फ्रेटर्निटी के खिलाफ बताया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है ये। तो याद रखिएगा, हेट स्पीच जो है वो किसके अगेंस्ट बताई जा रही है? यूनिटी और फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट। और यूनिटी और फ्रेटर्निटी जो है बताया जाता है कि ये एक एसेंशियल फेसेट या फिर एक बहुत ही अनिवार्य पहलू हम लोग को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का देखने को मिलता है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, मतलब कि हेट स्पीच सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये चीज ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है 2020 में। और इन याचिकाओं से संबंधित प्रकरण किस टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो याचिकाकर्ताओं ने रैलियों और नफरत भरे भाषण की एक श्रृंखला के माध्यम से मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को लक्षित करने वाली संगठित घटनाओं से चिंतित होकर शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर करी। तो पेटिशनर ने देखा कि काफी सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हम लोग को मुस्लिम्स के अगेंस्ट लगातार रैलीज में और हेट स्पीचेस के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। देखो गाइस, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं सभी लोगों को, ये बात सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, ये बात ह्यूमन कम्युनिटी के अगेंस्ट है। यहां पर तो टॉपिक जो आया है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट याचिकाओं का आया है, बट आपको ये चीज समझना है कि चाहे एक व्यक्ति मुस्लिम के अगेंस्ट बोल रहा है, चाहे एक व्यक्ति हिंदूज के अगेंस्ट बोल रहा है, चाहे एससी एसटी के अगेंस्ट बोल रहा है, पिछड़े वर्ग के अगेंस्ट बोल रहा है, जेंडर के अगेंस्ट बोल रहा है, सब गलत है। अगर एक व्यक्ति किसी महिला या महिला के कैरेक्टर को लेकर बोलता है कि अरे महिलाओं का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, इस टाइप का ओपिनियन बना रहा है, तो वो भी गलत है। तो यहां पर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू गाइज डोंट नीड टू लाइक सी और रीड और अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अगेंस्ट अ सिंगल कम्युनिटी। एक सिंगल कम्युनिटी के अगेंस्ट इस टॉपिक को मत समझो, इस टॉपिक को समझो, ओवरऑल हेट स्पीच को समझो कि एक पर्टिकुलर, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मामला जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट वाला है। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस टॉपिक लाइक मुस्लिम के अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको समझना है कि किसी के भी अगेंस्ट अगर चीजें बोली जा रही है, चाहे वो हिंदू के अगेंस्ट बोली जा रही है, किसी के भी अगेंस्ट, तो दिस इज रॉन्ग। गेटिंग इट? और याचिकाकर्ताएं जो है गाइस, पेटिशनर जो है, उन्होंने ये भी मांग करी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हेट स्पीच को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं लागू करने के लिए, और 2018 में लिंचिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर, मॉब वायलेंस को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है लागू करने के लिए, वो लागू की जाए। राइट, और आपको बता दें कि हेट स्पीच क्या है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वेषपूर्ण भाषण है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है हेट स्पीच या फिर द्वेषपूर्ण भाषण धार्मिक विश्वासों, यौन अभिविन्यास मतलब कि रिलीजियस बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लिंग, जेंडर आदि के आधार पर हाशिया पर स्थित व्यक्ति के विशेष समूह के खिलाफ नफरत के लिए उकसाना। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को उकसाया जा रहा है, किस हेट स्पीच यानी कि स्पीच के माध्यम से एक व्यक्ति को उकसाया जा रहा है एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, जेंडर के अगेंस्ट। राइट, तो इस चीज को हेट स्पीच कहा जाता है। और विधि आयोग लॉ कमीशन ने
हेट स्पीच पर अपनी 267th रिपोर्ट, यानी कि 267th रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन की, वो हेट स्पीच की थी। इसमें इन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों में व्यक्तियों और समाज को आतंकवाद, नरसंहार, जातीय हिंसा करने के लिए भड़काने की क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है इस प्रकार की स्पीच में कि एक इंडिविजुअल को प्रवोक किया जाता है या एक सोसाइटी को प्रवोक किया जाता है कि वो टेररिज्म के एक्ट, जेनोसाइड के एक्ट या एथनिक क्लींजिंग के एक्ट करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडियन लॉ में, भारतीय कानून में इससे कैसे निपटा जाता है, तो हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, इसकी धारा 153A और 505, तो इसको आमतौर पर मुख्य दंड प्रावधान के रूप में लिया जाता है। जनरली इसको मेन पीनल प्रोविजन के तौर पर लिया जाता है, जो भड़काऊ भाषण और अभिव्यक्तियों से निपटते हैं और अभद्र भाषा को दंडित करना चाहते हैं। मतलब कि इस प्रकार की जो स्पीचेस वगैरह और एक्सप्रेशंस वगैरह जो होते हैं, उसको पनिश किया जाता है, यानी कि हेट स्पीच के स्पीच और एक्सप्रेशन को पनिश करने के लिए आईपीसी की 153A, सेक्शन 153A और 505 हम लोग को देखने को मिलती है। और हेट स्पीच आप कैसे जो है वो रोक सकते हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे एक झूठे वीडियो के कारण फैले थे, इसके द्वारा जिसने सांप्रदायिक जुनून भड़काया था, फेक वीडियो। अब फेक वीडियो, और एक केस मैं आपको खुद भी अपना पर्सनल बताना चाहता हूं, मैंने खुद ने रीड किया था ये केस, एक और ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि किस प्रकार से फेक न्यूज वगैरह जो होती है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या करा सकती है। गाइस, कुछ दोस्त थे, जैसे आपस में होता है ना दोस्त यार, किसी के मजे लेते हैं, मजाक करते हैं अपने दोस्तों वगैरह का। 4-5 लोग का ग्रुप था, एक अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल था ये। उन्होंने क्या किया, एक लड़के की फोटो के नीचे जो है वो लिख दिया कि ये बच्चा पकड़ने वाला है, इससे सख्त सावधान रहें, जहां पर भी ये दिखे इसको तुरंत जो है वो पुलिस के हवाले करें, कि ये गांव में मतलब छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है, तो जहां पर भी ये मिले तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर इसको तुरंत जो है वो रिपोर्ट करें इसकी, राइट। तो ये चीज, ये जो एक मजाक था, ये एक लड़के के अगेंस्ट आपस में ग्रुप ऑफ पीपल ने मजाक किया था। बट गाइस, आपको बता दूं ये मजाक इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जिस व्यक्ति की, बच्चे की, लड़के की फोटो थी, ज्यादा बड़ा नहीं था वो, मेरे ख्याल से 17-18 साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये एक गांव में घूम रहा था, जनरली मतलब विजिट कर रहा था, एक गांव से निकल रहा था। गांव वाले लोगों ने उसको पहचान लिया, उसकी फोटो देखी, न्यूज देखी, और उस लड़के को पकड़कर इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो फेक न्यूज के कारण क्या हुआ, मॉब लिंचिंग हुई और उसके कारण मृत्यु हो गई लड़की की। अब देखिए कि फेक वीडियोस, फेक न्यूज वगैरह जो होती है वो कितनी खतरनाक होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और दोषपूर्ण भाषण यानी कि हेट स्पीच उग्रवादी भावनाओं को भड़काते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सेंटीमेंट्स को जो है वो इग्नाइट करते हैं। और मॉब लिंचिंग के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, झूठी खबर और भ्रामक जानकारी, राइट, जैसे कि दिल्ली दंगे इसी के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इससे सुलझने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, तो फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जो है, उन्होंने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक उद्योग व्यापी गठबंधन तैयार करने पर विचार किया है। इंडस्ट्री वाइड अलायंस जो है वो क्रिएट करने पर जो है वो विचार किया है उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गाइस, इसे टाई अप करना चाहिए टेक कंपनीज के साथ और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसी न्यूज के क्रिएटर कौन है, कौन ऐसी फर्जी न्यूज जो है वो फैला रहा है। एंड यूजर को एजुकेट करना चाहिए, मतलब कि लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द फेक न्यूज। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आना चाहिए, राइट। और इसके अलावा फाइन्स जो है वो इंपोज करने चाहिए, जैसे कि अगर बात करें जर्मनी के अंदर सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर 50 मिलियन यूरोस का फाइन जो है वो इंपोज किया था, राइट, क्योंकि वो कंपनी जो है वो इलीगल कंटेंट्स को रिमूव करने में केपेबल नहीं हो पाई थी, उसने टाइम पर इलीगल कंटेंट्स को अपनी साइट से रिमूव नहीं किया था। तो इस प्रकार के सख्त नियम जो है वो इंडिया के अंदर भी लागू करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हेट स्पीच, हाशिए पर रहने वाले समूह को समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों से बाहर धकेलने की एक विवादजनक प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। एक ऐसी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें मार्जिनलाइज ग्रुप जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसे सोसाइटी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से जो है वो दूर कर दिया जाता है। इससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक व्यक्ति को, जो नफरत के प्रचार प्रसार और भेदभाव को बढ़ा देती है। आपस में कम्युनिटी के बीच में नफरत जो है वो बढ़ती है, राइट, हेट जो है वो बढ़ता है एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में। और अपने सबसे खतरनाक रूप में इसे व्यापक रूप से जातीय नरसंहार का प्रणेता माना जाता है। इसे कहा जाता है मोस्ट हार्मफुल रूप इसका जो होता है वो एथनिक क्लींजिंग का होता है। कम्युनिटी की कम्युनिटी जो है वो खत्म हो जाती है, राइट।
इस चीज के कारण कितना बहुत गंभीर चीज है ये हेट स्पीच। और लोक अधिकारियों को निगरानी के कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए और अदालत के आदेश का पालन ना करने तथा सतर्कता समूह विजिलेंट ग्रुप को सांप्रदायिक द्वेष भड़काने, देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने और कानूनों को अपने हाथ में लेने से रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मतलब कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, अगर वो फेक या हेट स्पीच या फेक न्यूज या इस प्रकार के जो मामले हम लोग को मॉब लिंचिंग के देखने को मिलते हैं, तो उसमें अगर अथॉरिटीज जो है उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो अथॉरिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज को जो है वो मतलब अकाउंटेबल नहीं हो पा रही है, वो ड्यूटी नहीं कर रही है अपनी, जो जिस प्रकार से उनको ड्यूटी करनी चाहिए, राइट। तो इसलिए अथॉरिटीज को भी रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, तो या उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो बैठानी चाहिए। तो इस पर भी जो है वो एक उपाय सामने रखा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मेंस में तो ये सब पॉइंट जरूर आप उपयोग करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।